एमपीपीएससी में आपने किस प्रकार की मेहनत की है? तो ये तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मुझे सफलता मिली है। इसके साथ साथ ही बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिसके लिए एमपी को माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई इनिशिएटिव लेना होगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगी। मैम, आपने एमपीपीएससी की तैयारी करी, उसमें किस तरह का आपने संघर्ष किया? संघर्ष इस तरह से रहा कि काफ़ी घंटों पढ़ाई की, सैटरडे और संडे को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मध्य प्रदेश में जहां लोग बेरोजगार की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी मेहनत से प्रदेश की बेटियां कामयाबी के आसमान छू रही हैं। दर्पण सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर एमपीपीएससी में टॉप किया है। वहीं दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर सफलता हासिल की। एवं दर्पण सिविल सर्विस के डायरेक्टर ने कहा, हमारी संस्था में पढ़ने वाली छात्राओं ने प्रदेश में टॉप किया है, जिस पर हमारी संस्था गौरवान्वित तथा प्रदेश में उच्च स्थान हासिल भी किया है और अपने माता पिताओं का भी नाम रोशन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में दर्पण सिविल सर्विसेज में, जहां पे इस वक्त हमारे साथ हैं एमपी की टॉपर हैं जिन्होंने टॉप किया है एमपी में। मैम, एमपीपीएससी में आपने किस प्रकार की मेहनत की है? देखिए, मध्य प्रदेश जो राज्य सेवा परीक्षा है उसमें मेरी 10वीं रैंक आई है। मैं 2017 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो तैयारी में मेरा ये एक तरह से तीसरा इंटरव्यू था और मेंस मैंने अब तक के 5 मेंस लिखे हैं और जो अपकमिंग 2022 का है वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। तो एक तरह से मेरा तीसरा अटैम्प्ट रहा। अब एक इतनी बड़ी टॉप रैंकर आप रही, सक्सेस आपको मिली है, एक अच्छी पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आपको मिलने जा रही है, उसमें आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगी? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ाई के दौरान भी हम लोग कुछ इश्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित हेल्थ। मैं बीएचएमएस डॉक्टर भी हूँ एक, तो मैंने हेल्थ में भी कई ऐसी इश्यूज़ देखे हैं, चुनौतियाँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं के लिए हेल्थ के क्षेत्र में मैं कार्य करूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी की टॉपर अंकिता पाटकर जी। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। मैम, आपने एमपीपीएससी की तैयारी करी, उसमें किस तरह का आपने संघर्ष किया? संघर्ष इस तरह से रहा कि काफ़ी घंटों पढ़ाई की और कंटेंट को लेके, कई बार इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलता था तो ट्रांसलेट करती थी, तो कई कीवर्ड्स को लेके डाउट होता था और सेल्फ डाउट भी होता था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 19 और 20 में मेरा नहीं हो पाया था किसी कारणवश से। तो एक डाउट भी रहता था कि अब कब तक तैयारी करनी है और कितना करना है। फिर बीच में जॉब भी लग गई थी तो स्टडी आवर्स कम हो गए थे। तो पर फिर यह है कि मैंने बहुत मतलब अच्छे से मेहनत किया और सैटरडे और संडे को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। तो उनके 24 घंटे मैं सोचती थी कि अब ये मेरे हैं और मैं पढ़ती थी, और जॉब में जो सुबह और शाम को जो समय मिलता था तब पढ़ती थी। लाखों विद्यार्थियों के बीच में रहकर आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, और मतलब कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत का फल मिलता है। मतलब आज नहीं तो कल ही मिलेगा, क्योंकि 19 का एग्ज़ाम जो है 19 में हो गया था, मतलब 20 में लगभग हुआ था, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो 13 तक आया, मतलब 23 तक आया है। तो इस दौरान में कई फेजेज़ आ चुके थे, जैसे कि आप कई प्री देते हो, कई मेंस देते हो, तो उसमें सफलताएं ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि एकाएक सेलेक्ट हो गए, आपको असफलताएं भी देखने के लिए मिली हैं। तो आप शुरुआत आपने इसकी इसी कोचिंग से की थी या कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की है? सर, मैंने दर्पण से स्टार्ट किया था। मैं सतना की रहने वाली हूँ, तो मैं भोपाल आई थी मेंस की तैयारी के लिए। तो मैंने सबसे कम वाली फ़ीस देखी कि सबसे कम किस में है, तो मुझे दर्पण सिविल सर्विसेज मिली, तो मैंने इसी को ज्वाइन कर लिया था। और सौभाग्यवश या किस्मतवश ऐसा कह सकते हैं कि ये कोचिंग मेरे लिए बहुत लकी हुई और एक परिवार की तरह बन गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश नागर जी, दर्पण सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपको ये संस्था चलाते हुए लगभग कितना समय हो गया? देखिए, मुझे ये संस्था चलाते हुए लगभग 5.5 वर्ष हो गया है। ये संस्था 2019 में स्थापित हुई थी और तब से लगातार सफलता के नित्य नए कीर्तिमान रच रही है। अभी संस्था को 5 वर्ष में
हमारे एमपीपीएससी के सेक्टर में 3 बार रिजल्ट आए हैं और उन 3 ही बार के रिजल्ट में हमारी संस्था के द्वारा उच्चतम रैंक दी गई है। खासकर 2021 का जो रिजल्ट आया उसमें अगर हम देखें तो टॉप 10 में से 6 विद्यार्थी यहाँ से संबंधित रहे हैं और टॉप 1 जैसे आपने अभी देखा अंकिता पाटकर जी, वो भी इसी संस्थान से संबंधित रही हैं यानी कि। तो ये थे हमारे साथ दर्पण सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर राकेश नागर जी, जिनके इंस्टीट्यूट से 2019 से लेके अब तक लगभग काफ़ी सारे विद्यार्थियों का एमपीपीएससी यूपीपीएससी में चयन हुआ है। और इसी वर्ष अभी हमने थोड़ी देर पहले जिनका इंटरव्यू किया था एमपीपीएससी में टॉप भी किया है। तांडव न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतीश के साथ में दाऊद सिद्दीकी। धन्यवाद।